हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप में से जितने भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट नए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट अभी फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भरेंगे। तो वैसे तो मैंने बुक से रिलेटेड शायद एक दो वीडियो बनाया है, लेकिन अभी मैं आपको एक अच्छा सा बुक का स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। और आपको अगर कुछ बुक मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी जीके जीएस के लिए, जो आपके बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उससे आपके वो सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, किसी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको उसका पीवाईक्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पीवाईक्यूज़ का कहाँ-कहाँ से मिलने का ऑप्शन है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगी कि आपको कहाँ-कहाँ से पीवाईक्यूज़ मिल सकता है। तो अगर आपके पास अभी तक कोई पीवाईक्यूज़ नहीं है, तो आप ये कोई प्रमोशन नहीं होगा बुक का, मैं आपको पूरे मिक्स बुक दिखाऊँगी, जो कि मैंने इतने दिन में अपने मतलब कि मुझे लगा कि ये सारे बुक होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, किसी भी एग्ज़ाम की। तो मैंने बस ये मँगा लिया था। बहुत दिन पहले मैंने इस बुक का रिव्यू भी किया है। ये है दानिश सर का बुक। उस टाइम ये कुछ था 100 या 120 100 का तो नहीं था, 120 130 का था। ये बुक मैं आपको अपने उस पे भी दे दूँगी। आप वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, ये वीडियो सॉरी ये बुक। तो अगर आप पीवाईक्यूज़ के लिए चाहते हैं तो ये बुक ले लीजिए। ये बुक का ये फ़ायदा है ना कि अभी भी ये बुक शायद 140 या 145 रुपए का मिल रहा है। तो ये बुक से ये बेनिफिट मुझे लगा कि आपको इसमें क्या है ना कि इसमें आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो कैंसिल हो गया था, टीआरई 4 सॉरी टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था, 4 तो अभी होगा। उसमें आपको 6 टू 8, 1 टू 5, 9, 10 सारे पेपर का इसमें निचोड़ मिल जाएगा। जो जीके जीएस से जीएस लिखा है ना, जीएस सामान्य अध्ययन, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसमें आपको। इसमें आपको जो 40 नंबर का पूछता है आपका 6 टू 8 में, 9 10 में, 11 12 में, और 120 नंबर का पूरा निचोड़ पीआरटी का। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, अभी भी चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं ये बुक अपने वीडियो पे टैब रहेगा, अगर आप लेना चाहते हैं पीवाईक्यूज़ तो आप ये ले सकते हैं। उसके बाद और अगर आप ये पीवाईक्यूज़ नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे, कई सारे टेलीग्राम पे आपको सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे। अगर आप वैसे सूटेबल हो तो आप वो पीवाईक्यूज़ आपके काम आ सकता है, अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हैं तो। सब आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको सिर्फ़ एक बुक का स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है आपका बीपीएससी का पूर्वावलोकन। मैंने ये बहुत दिन पहले लिया था, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो भी बनाए हैं। मैं शायद हिस्ट्री करवा रही थी, तो एक्चुअली मुझे आदत है कि मैं बुक को थोड़ा अच्छे दिन मतलब आगे तक चलाने के लिए मैं इसमें पेपर चढ़ा देती हूँ। तो और अगर आप कहीं पढ़ते भी हैं तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि आप क्या बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर इफ बट करने लगते हैं पढ़ते समय। तो आप और बुक पेपर चढ़ा देने से क्या होता है कि बुक की थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये आप ले सकते हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन। हाँ, इसमें आपको ये मेरा 69 वाला है बीपीएससी, आई थिंक 70 या 71 हो चुका है। 70 तक तो मुझे पता है, शायद 71 का मुझे अभी नॉलेज नहीं, मैंने सर्च नहीं किया। तो इसमें आपको भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, गणित सब मिल जाएगा। तो अगर आप इसको भी पूरा पूरा अच्छे से कर लेते हैं ना, तो फिर इसमें से आपका मान कर चलिए कि आप 70 50 से 60 क्वेश्चन आप इसमें से कर लेंगे, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर करेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन, अगर समय है तो आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। ये है पूर्वावलोकन, ये है समसामयिकी घटना चक्र का। यूथ कंपटीशन का एक आता है बीपीएससी जीएस, हाँ, और उसमें भी आपको उसमें भी आपको सारे मिलेंगे। इसमें देखिए 38वीं से 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मेरा है, जिसमें क्या है कि इसमें आपको सीडीपीओ और बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी जो बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वो इसमें सारे बुक हैं। लेकिन आपको अगर बीपीएससी यूथ कंपटीशन का आप जीएस लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा एग्ज़ाम का मिलेगा। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आपके पास मैं जितने रिसोर्सेज दिखा रही हूँ वो नहीं हैं तो आप वो बुक ले सकते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको बिहार के 2 बुक और दिखा दूँगी। और अगर आप चाहेंगे वो सारे बुक का मैं आपको क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होगा तो फिर अगर इस वीडियो में बोलेंगे आप तो मैं आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे करवा दूँगी, क्योंकि वो बुक का सारा डिटेल वो है मेरे पास, पीडीएफ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूँगी। तो वो बुक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी। 2 बुक है बीपीएससी यूथ कंपटीशन का जीएस के नाम से। उसमें आपको बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि कांस्टेबल और दरोगा और भी बहुत सारे बीपीएससी और बीपीएससी पीसीएस, सीडी, ये कौन सा एग्ज़ाम होता है, सीडीपीओ, और आपको अभी जो एग्ज़ाम हुआ है एईडीओ, उसका भी क्वेश्चन आपको देख लेना है। उसके बाद फिर देखिए बहुत बड़ा वेटेज होता है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो आप लोग बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ देखिएगा।
फिर उसके बाद आता है अपना सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग पोर्शन है मैथ और रीजनिंग। वो आपको कम से कम 30 से 32 नंबर का मैथ और रीजनिंग मिलाकर आता है। तो अगर आप बीपीएससी ये पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका आप पूरा वो लगा लेते हैं मैथ और वो रीजनिंग, तो फिर वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से पूरा मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा स्ट्रेटजी पीआरटी के लिए है, या फिर 6 टू जो 40 नंबर का आता है आपका 6 टू 8 9 10 11 12 में, उनको भी ये काम आएगा। उसके बाद देखिए करंट अफेयर का बहुत लंबा वो है। मैं ये सारा स्ट्रेटेजी आपको बुक का डिटेल 120 नंबर का बता रही हूँ। 30 नंबर में आपको सिर्फ 9 नंबर लाना होता है, वो आप बिना पढ़े कम से कम आप 12-15 नंबर तो ला ही सकते हैं, और तुक्का भी आपका कुछ सही हो सकता है। तो वो उसमें इंग्लिश और हिंदी आता है। तो देखिए अगर आप देखिए करंट का बहुत उसमें ज़्यादा बड़ा पोर्शन होता है, 15 नंबर का करंट आता है। तो करंट के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना होगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप जुलाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं करंट, मतलब जुलाई महीने से आप करंट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम है सितंबर में, और पेपर बन जाएगा आपका अगस्त तक बन जाएगा। तो फिर क्या होगा कि आपसे अगस्त तक का करंट अफेयर पूछेंगे वो। तो 8 महीना होता है, आप मार्च से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ लेंगे। वो मैंने देखा है सारे प्रीवियस पेपर, वो एकदम जैसे कि 1 महीना पहले वाले ज़्यादा पूछ रहा था, या फिर जैसे जैसे कि जिस महीने पेपर छपता है उस महीने का भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछता है। और पेपर मान कर चलिए कि 1 मंथ पहले रेडी हो जाता है। मतलब पेपर आपका मान के चलिए कि 20 सितंबर के बाद है, तो आपसे लास्ट 20 अगस्त तक आपके पेपर रेडी हो जाएंगे। तो आपको 15 अगस्त तक का पूरा आपको करंट अफेयर पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए आप चाहे तो स्पीडी ले सकते हैं। ये मेरा पुराना स्पीडी है 2022 का, उसके बाद मैंने नहीं लिया। तो 2022 का ये पुराना स्पीडी है, नहीं एक 2023 का भी आई थिंक, लेकिन अभी सामने यही था तो मैंने दिखा दिया। तो 2023 का आप स्पीडी ले सकते हैं। और उसके अलावा आप या तो फिर चाहे तो आप मंथली करंट अफेयर, आपको यूट्यूब में बहुत सारे सर मिल जाएंगे जो आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और बहुत सारे चैनल हैं। जैसे कि एक गौरव सर नहीं, सौरभ सर का नाम नहीं मुझे पता, वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। और कुमार गौरव सर, हाँ कुमार गौरव सर हैं एक। और उसके अलावा बहुत छोटे छोटे मतलब कि बहुत सारे चैनल है, आप मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास एनसीईआरटी का सार संकलन है, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो भी बेस्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ है, मतलब कि 1 लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, 1 लाइनर दिया है और थोड़ा सा डिटेल में दिया है। चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आप महेश बर्नवाल का सार संग्रह है, ये 1 लाइनर है पूरा। इसमें आपको इसमें लिखा रहता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी एनसीईआरटी का सार संग्रह, लेकिन पूरा एनसीईआरटी इसमें नहीं होता है, बहुत सारे एनसीईआरटी का इसमें मिसिंग भी है। तो आप चाहे तो आप ये भी बुक ले सकते हैं अपने, इसमें भी काफ़ी एनसीईआरटी की चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी कई लोगों ने एनसीईआरटी कराया है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं उसका सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, अभी नए जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके लिए नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास देखिए लूसेंट भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप की, जैसे आपने सारी चीज़ें लगा ली, फिर आपको जैसे आपने थ्योरी पढ़ लिया, 1 लाइनर पढ़ लिया, फिर आपको लगता है कि नहीं यार वो करना चाहिए लूसेंट, मतलब ऐसा कोई बुक चाहिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो। तो मेरे पास देखिए ये बहुत पुराना है, ये अभी थोड़ा देखिए फट भी गया है, ये बहुत पुराना है। आई थिंक ये जब मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे मतलब एक शॉप वाले ने दिया था। तो ये तो देखिए थ्योरी वाला है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का सार संग्रह है महेश बर्नवाल का, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप लूसेंट का अगर आपके पास होगा लूसेंट का थ्योरी वाला, तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा मेरे पास एक है लूसेंट का वस्तुनिष्ठ वाला। ऑब्जेक्टिव वाले चाहे तो आप लूसेंट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ऑनलाइन आपको ठीक ठाक रेट में मिल जाएगा। चाहे तो आप मीशो से भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट और उसमें अमेजोन पे बुक थोड़े महंगे हैं। और तो ये चाहे तो आप मीशो से भी ले सकते हैं, ये आपको 250 रुपये में मिल जाएगा नया एडिशन। तो इसमें भी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो टॉपिक पूछे जाते हैं आपके, मतलब जो जैसे कि आपसे फिजिक्स में पूछा जाता है विद्युत, उसके बाद चुंबकत्व, और आपसे लेंस के बारे में पूछा जाता है, दर्पण के बारे में पूछा जाता है, तो सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। साइंस वगैरह चाहे तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप लगाने के लिए इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल इतने बुक्स हैं आपके पास और आपने इस तरीके से पढ़ लिया, जैसे साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, बिहार स्पेशल के लिए क्या करना होगा कि बिहार स्पेशल, और बिहार का करंट भी पढ़ना ज़रूरी है। तो बिहार स्पेशल आप कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे पास एक पतली सी बिहार स्पेशल की है, लेकिन वो मुझे थोड़ा यूजलेस ही लगता है। तो बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल में ज़्यादातर मैंने देखा है यही सवाल पूछता है कि जो आरा के जो थे
वीर बहादुर सिंह जी से ज़्यादा पूछता है, और विश्वविद्यालय जो बिहार में जितने विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है वो पूछता है। उसके बाद एक बिहार के थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, जो गांधी जी को चंपारण बुलाए थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनके बारे में पूछ लेता है। तो बिहार में ज़्यादातर यही सारी चीज़ें पूछता है, बिहार का इतिहास पूछता है। तो आप चाहे तो बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटी से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल अच्छे से, चाहे तो अब यूट्यूब में आपको बहुत सारे मिल जाएगा उस पर क्लास, तो उससे भी करके आप आराम से बिहार जियोग्राफी में ही बिहार का पूछा जाता है, और इतिहास में ही बिहार स्पेशल पूछा जाता है। बिहार स्पेशल का अलग से पॉइंट नहीं दिया रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इतने का कर लिया आपने, मैथ और रीजनिंग के लिए PYQ सारे लगा लिए हैं जितने भी बिहार में आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और मैथ सिर्फ प्रैक्टिस ही मांगता है, क्वेश्चन रिपीट तो करेगा नहीं। तो आप उस सारे क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, और करेंट, GK, साइंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको सार संग्रह में भी मिलेगा, लूसेंट में भी मिलेगा, और जो BPSC का पूर्वावलोकन है उसमें भी मिलेगा, और BPSC GK का जो यूथ कंपटीशन का बुक है उसमें भी मिलेगा। यूथ कंपटीशन का बुक अगर आपको लेना होगा तो वो आपको मिल जाएगा अमेजॉन पे 500 रुपये का, और अगर मुझे उसका लिंक दिखेगा तो वो भी मैं लगा दूँगी, और मैं आपको PYQ उसके लिए दानिश सर का लगा दूँगी लिंक, आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा बुक का डिटेल। तो अगर आप ये सारे बुक को फॉलो करते हैं तो बिना कोर्स लिए ही आप इसको क्रैक कर लेंगे एक अच्छा नंबर के साथ। क्योंकि कोर्स में मैंने लेके कोर्स देखा है, कोर्स में बस ये होता है कि एक सर का आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं कोर्स में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर जब तक आप खुद से अपनी स्टडी को अच्छा नहीं करेंगे तब तक कोर्स का कोई भी मतलब नहीं है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही सजेशन था, और आप में 1-2 लोग का कमेंट आया है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, और अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।